हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में अनुच्छेद 101 से लेके अनुच्छेद 151 तक देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक और अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 100 तक का दो वीडियो पहले से तैयार कर रखे हैं, जो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को अनुच्छेद 101 से बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद और उसका विवरण। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में सदस्यों का वेतन, भत्ते, विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद विवरण। इसके बाद अनुच्छेद 107 विधायकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का चर्चा किया गया है, जो अभी तक कुल आज़ादी से अभी तक कुल 3 बार जो है संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। और अनुच्छेद 108 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का चर्चा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 109। और धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। यहाँ तक आप लोग देख लिए। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वित्त विधेयक या वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध जो है अनुच्छेद 112 से है। इसके बाद अनुच्छेद 113 अनुच्छेद 113 में संसदों के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान 115 के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट है 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, अनुच्छेद 116 में कहा गया। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में कहा गया है। साधारणतया प्रक्रिया, अनुच्छेद विवरण। आइए इसके भी देखते हैं। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 121 में संसद के चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा, यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो भी न्यायालय है, संसद की कार्यवाही पर कोई भी जांच नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 122 में कहा गया है। अब जाके अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद विवरण इस प्रकार है। 1, 2, 3 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 123 के तहत है। वहीं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1, 2, 3 और राज्यपाल को 213 के तहत है। 123 हो गया। इसके बाद 124 अनुच्छेद 124 अध्याय 4 संघ और न्यायपालिका, अनुच्छेद 124। इसमें अनुच्छेद 124 जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 124 में है, इसका गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह क्वेश्चन हम एनटीपीसी के मेंस में 2015 ईस्वी में ये क्वेश्चन हमें मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और
सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा 124 में है, वहीं उच्च न्यायालय का चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। 214 के तहत उच्च न्यायालय, 214 के तहत उच्च न्यायालय और 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद जो है नेक्स्ट 125, 124 हो गया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, गठन हुआ, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का वेतन 125, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति अनुच्छेद 128, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 129 के तहत। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता जो है अनुच्छेद 131 में। 131 का कोऑर्डिनेशन किया गया अनुच्छेद 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार जो है अनुच्छेद 132 में कहा गया है। अनुच्छेद 133 उच्चतम न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील का अधिकारिता होगी, प्रमुखता होगी। नेक्स्ट में 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकार जो दिया गया है, अधिकारिता दिया गया है। अनुच्छेद 134 को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रायोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 निर्णयों का या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों के द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों में अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय के अनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालयों के डिग्रियों और आदेशों का परिवर्तनीय और प्रकटीकरण के आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। 1 I से 1, इससे लॉ से 4, U से 3, 143 जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श लेता है या उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 आई लव यू की तरह जो है यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 144 का निरसन है। अनुच्छेद 145 न्यायालयों के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालयों के अधिकारों और सेवकों तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अनुच्छेद 148 अब देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 148 के तहत कहा गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा का प्रतिवेदन ऊपर जो दिया गया है। इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 100 से लेकर 151 तक का चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 152 से लेके हम 200 तक का चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।